नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। मुनि श्री जी एवं समस्त मुनि संघ के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, प्रश्न के साथ एक पीड़ा है। हालांकि पूछने का भाव कुछ और था, पर कल शाम को जब तेरापंथी कोठी दर्शन के लिए गए तब कुछ स्मृतियां ऐसी जीवंत हो उठी कि ये प्रश्न आज कर रहा हूँ। एक युक्ति हमेशा साधुओं ने हमें कही कि अन्य क्षेत्रे कृतं पापम धर्म क्षेत्रे विनश्यति और धर्म क्षेत्रे कृतं पापम वज्रलेपो भविष्यति। इसका अर्थ भी आप लोगों ने हमें समय समय पर भली भांति समझाया है। अभी कुछ दिनों पूर्व जितेंद्र भैया और हम राजस्थान यात्रा पर गए थे। जिस जिस स्थान पर हम गए, और सम्य शिखर जी में भी इस बार पहले भी देखा था पर इस बार कुछ ज़्यादा, कि रात को 9 साढ़े 9 बजे तक मंदिर के सामने भोजनालय आदि खुले हुए हैं और उस पर जैन समाज के बच्चे ही रात को 9-9 10-10 बजे तक सब कुछ कर रहे हैं। और इस प्रकार से जब ये हो रहा है, और हो सकता है इसका पूर्व में भी आपने कोई उत्तर दिया हो। देखो, ये बात बहुत ही गंभीर और आपने बिल्कुल सही बात पर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। मैंने अनेक बार ये कहा है कि तीर्थ क्षेत्रों में आने पर हमारी मानसिकता आम दिनों से भिन्न होनी चाहिए। हम तीर्थ यात्रा के लिए नहीं आए हैं, तीर्थ वंदना के लिए आए। और तीर्थ वंदना में विलासता नहीं, भक्ति होनी चाहिए। आजकल लोगों की मनोवृत्ति बिल्कुल उल्टी होते जा रही है। वे तीर्थ यात्रा को भी एक ट्रिप की तरह देखते हैं। ये ट्रिप नहीं है, यह आपके जीवन के परम पुण्य के प्रताप से उत्पन्न प्रसंग है, जो आपके भव के कर्मों को झड़ाने का सातिशय निमित्त है। इसलिए किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, कुछ संकल्पों से बंध करके जाइए, तीर्थ यात्री बन करके जाइए, जो आपके जीवन की अंतर यात्रा का सूत्रपात कर सके, जो आपके जीवन में अंतरंग से परिवर्तन कर सके। आप तीर्थ यात्रा में भी आम दिनों जैसी दिनचर्या रखते हैं, आपको तीर्थ यात्रा का वो सुफल नहीं मिलेगा। किसी भी तीर्थ क्षेत्र में जाइए, पहला काम ब्रह्मचर्य के नियम के साथ बंद कर जाइए। दूसरा काम, तीर्थ यात्रा में जाएंगे तो एकासन करेंगे। एकासन नहीं कर पाएंगे तो 2 बार भोजन करेंगे। उतना भी नहीं कर पाए तो कम से कम रात्रि में 4 प्रकार के आहार का त्याग करेंगे। 10 लक्षण के 10 दिन आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? तो जैसे 10 लक्षण के 10 दिन आप लोग ऐसा नियम पालते हैं, शिखर जी की वंदना को भी अपना 10 लक्षण मान लो, जीवन चमत्कृत हो जाएगा। जब तीर्थ यात्रा में जाए तो वंदना करें और विधान करे, जाप करे, ध्यान करे। आप लोग वंदना के लिए आते हो, हिसाब लगाना आपके रूम में कितना समय बीतता, मार्केट में कितना समय बीतता, और भगवान की वेदी पर आप कितना समय बिताते हैं। बोलो, क्या पुण्य अर्जित होगा? भाव दशा बदल लीजिए, आज से ऐसा संकल्प ले लीजिए। शिखर जी आएंगे तो 3 दिन, 2 दिन, 5 दिन, जितने दिन के लिए आए, शिखर जी मैं हो जाए। पर सबसे बड़ी बला तो आप अपने जेब में रखते हो। मोबाइल के कारण आपका कितना समय बर्बाद हो जाता है। और कई लोग तीर्थ क्षेत्रों में आकर के भी उन्हीं सब प्रसंगों से जुड़ जाते हैं। यहाँ आना, रात्रि भोजन करना और अन्य अभक्ष्य पदार्थों का भी आजकल सेवन होने लगा। आप ही जब ऐसा नहीं कर पाओगे तो दूसरों को कैसे रोक पाओगे? ज़्यादातर लोग सोचते हैं हमारे रात्रि भोजन का बाहर की छूट है,
तो घर से बाहर निकलते ही छूट, तीर्थ क्षेत्र में तो और नहीं होना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी ऐसा कृत्य आपको नहीं करना चाहिए जिसमें स्पष्ट असंयम की झलक हो और मर्यादा का हनन हो। इन बातों को देखने की जिम्मेदारी सभी की है, इसलिए उस पर सबको ध्यान देना चाहिए। नमस्ते महाराज। दुबई से सचिन जी जैन गुरु चरणों में अपना प्रश्न करेंगे। तैयार रहेंगे नरेश जी, अमित जी गोदा, बाकी पूरे परिवार के साथ में। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु। महाराज श्री, मेरा प्रश्न है, वर्तमान में जो जेन जी, जेन अल्फ़ा, जेन बीटा जो नए बच्चे हैं, उन्हें किस प्रकार हम संस्कार दें जिससे वो दुनिया के कंपटीशन में। फिर से बोलो। महाराज श्री, वर्तमान में जो अभी जो नई जनरेशन आ रही है, आजकल इंग्लिश में उनको हम बोलते हैं जेन जी, जेन बीटा एंड जेन अल्फ़ा, उन्हें हम किस प्रकार संस्कार दें कि वो दुनिया के कंपटीशन में सरवाइव कर सके, साथ ही साथ उनमें हम कैसे स्पिरिचुअलिटी एज वेल एज उनकी मॉरल वैल्यू उनकी बनी रहे। देखिए, जैन जी को लेकर के बड़ी चर्चा आने लगी, और जैन अल्फ़ा, जैन बीटा तो होगी, नाम दिया गया है। हर समय पीढ़ियों के साथ परिवर्तन हुआ है, सामाजिक बदलाव हुआ है। अगर हम मानव समाज शास्त्रीय इतिहास को देखें तो ये परिवर्तन आज का नहीं है, हर युग में हुआ है। हाँ, अंतर ये है, कभी ये परिवर्तन बहुत तेज गति से दिखता है और कभी परिवर्तन धीमे दिखता है। एक्स जनरेशन के बाद जैन जी के बीच जो परिवर्तन आया बड़ा तेज़ी से आया, और जैन जी के बाद जैन अल्फ़ा, और जैन अल्फ़ा के बाद बीटा के साथ जो संभावनाएं बताई जा रही है वो और तेज हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का युग है। तो इस परिवर्तन को हमें स्वीकारना पड़ेगा। पहली बात, आपके लिए हल्ला मचाएंगे, कोसेंगे जैन जी। दरअसल जैन जी बदनाम हो गई 2-3 देशों की घटनाओं के कारण, चाहे वो बांग्लादेश की हो, चाहे नेपाल की हो, या श्रीलंका की हो। भारत में भी थोड़ी उछल कूद शुरू हुई है, तो लोगों ने उसका एक चेहरा देख लिया। लेकिन इनकी जो रचनात्मकता है, इनकी जो क्रिएटिविटी है और इनकी जो एनर्जी है, हमें उसे पहचानना चाहिए। इनमें बहुत क्षमता है और इन्हें हमें सही दिशा में लगाने का प्रयास करना चाहिए। तो इसके लिए क्या करें? सबसे पहला काम, हमें इनकी मनोवृत्ति को समझना है। हम आप जिस पीढ़ी में पैदा हुए और आज की जो पीढ़ी है, इसमें बहुत अंतर है। हम लोग आज्ञा प्रधान थे, जो कह दिया गया वो मान लिए, चाहे मन की हो तो और नहीं हो तो बाबूजी ने कहा है मानना है, बड़े ने कह दिया स्वीकारना है। हमारा मेंटल लेवल वो था। आज आपका बेटा आपके कहने से आपकी बात नहीं मानता, वो आपसे आर्गुमेंट करता है, और जब तक उसको समाधान नहीं मिलेगा, एक्सेप्ट नहीं करेगा, तब आपको क्या चाहिए? आप अपने पिताजी की सोच को लेकर के चलोगे तो आपके और आपके बेटे में तनातनी होगी। लेकिन आप अपने बेटे की मनस्थिति को समझते हुए उससे व्यवहार करोगे तो आपका बेटा आपका एक अच्छा मित्र भी बन सकता है। फिर क्या करे? आज का बच्चा आपसे आर्गुमेंट करेगा, आपसे उत्तर चाहेगा। क्यों? पहले हमको केवल बड़ों से ज्ञान मिलता था, अब बच्चों के जेब में ज्ञान है, वो आपको ज्ञान दे देगा। और आज की संतानें तो अपने माँ बाप को ज़्यादा ज्ञान देने लगी है, हर प्रकार का, है ना। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए कि हम उनकी बात को धैर्यपूर्वक सुने और तार्किक और मनोवैज्ञानिक ढंग से उसका उत्तर दे। उनका मुंह बंद करने की कोशिश ना करे। और आज का बच्चा मुंह बंद करने को तैयार भी नहीं है। उसको समझा दे। तो मैं मानता हूं अगर आपने ऐसा कर लिया तो आपका बच्चा आपका बहुत अच्छा साथी बनेगा, आगे बढ़ाएगा। उसको उसके जीवन के प्रति कहाँ जागरूक होना चाहिए वो भी बताएं।
उसके हृदय में 4 बातें जगा दीजिए। पाप का डर, कुल का गौरव, संवेदना, प्राणियों के प्रति संवेदना, और अपनी मर्यादा का पाठ। ये बस उन्हें बता दीजिए। पाप भीरता, संवेदनशीलता, कुल गौरव और मर्यादा पाठ, ये 4 बातों की को उनके जहन में उतार दीजिए। फिर बच्चों को ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होगी। उनकी मानसिकता को समझ करके ही व्यवहार करना जरूरी है। मुझे तो लगता है शायद शुरू भी हो गया होगा कि अब पेरेंट्स को पेरेंटिंग करने का तरीका भी समझाने की ज़रूरत पड़ गई, जो आज के हिसाब से करे, ताकि वे अपने बच्चों से अच्छे से व्यवहार कर सके और बच्चों को आगे बढ़ा सके। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। श्रीमती नरेश जी गोदा बाकी, और तैयार रहेंगे संजीव कुमारी जैन पिंकू भाई टटनी। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, उम्र के इस पड़ाव में हम गृहस्थी में रखकर गृहस्थी के कर्तव्य और धर्म की साधना का कैसे मिलान कर सकते हैं? अरे समाधान माता, कीजिए। अब इस उम्र के पड़ाव में अब ज़्यादा गृहस्थी में उलझो मत। अब तो है, बेटा बहू को करने दो। नाती पोता पर पोता भी हो गया होगा शायद। हाँ हो गया? हाँ, हो गया महाराज। सोने की सीढ़ी चढ़ गई, अब आत्मा की सीढ़ी चढ़ाओ, आगे बढ़ने का भाव जगाओ, जिससे रास्ता प्रशस्त हो। अब व्रती बनना चाहिए पहला काम। धार्मिक कार्य तो आप करती ही हो, हाँ। और अपना अधिकतम समय स्वाध्याय, सामायिक और धर्म ध्यान में रखो। अब अपने आप को घर में रखते हुए भी घर में न रहने की स्थिति में ले आओ। दूसरे शब्दों में कहूँ, अब घर में मालिक की तरह रहने की जगह मेहमान की भांति रहना शुरू कर दो। अब हम मालिक नहीं है, मेहमान हैं। मालिक तो बच्चे हैं। हमें अपना काम करना है। जहाँ तुम्हारे लिए हमारी ज़रूरत हो, हम तुम्हें सलाह देने की लिए तैयार हैं, लेकिन अब तुम लोग खुद करो। लेकिन लगता है कि मैं हूँ तो सब कुछ मेरे हिसाब से ही हो, तो वो हमारा चित्त उसमें उलझता है और हमें दुखी बनाता है। उसको ध्यान में रख करके काम करें। नमस्ते महाराज। संजीव कुमारी जैन पिंटू भाई टटनी गुरु चरणों में अपना प्रश्न, और चटकेश कुमारी जैन आगरा नमोस्तु तैयार भगवान। रहेंगे। नमोस्तु भगवान। इंसान अपनी फाइनेंशियल और प्रोफेशनल लाइफ इम्प्रूव करता रहता है, लेकिन एक पॉइंट पर और ज़्यादा की डिज़ायर कभी ख़त्म नहीं होती। कैसे पता चले कि हम प्रोग्रेस कर रहे हैं या सिर्फ अपनी डिज़ायर बढ़ा रहे हैं? देखिए, और पाने और ज़्यादा का अंत तो कभी होता नहीं। AND एंड और END एंड का एंड नहीं है। ये तो हर मनुष्य को खुद से विचारना होगा कि मेरी आवश्यकताएं क्या है और मेरी आकांक्षाएं क्या है। रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जा सकता है, डिजायर्स तो डिजायर है। आध्यात्मिक दृष्टि, संयम साधना और संतोष वृत्ति के बल पर ही मनुष्य अपने जीवन की दिशा बदल सकता है। नमोस्तु चटकेश कुमारी जैन आगरा पूरे परिवार के साथ में गुरु चरणों में अपना प्रश्न करें। अरुणा जी जैन लंदन UK तैयार रहें। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु, मुनि संघ के चरणों में त्रैवार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम नव देवताओं का पूजन करते हैं, जिनमें अरहन सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु, इन पंच परमेष्ठी को तो हम जब नाम लेते हैं तो एक आकृति हमारे मन में बन जाती है। जिन आगम पर भी एक शास्त्रों की एक आकृति बन जाती है, लेकिन जिन धर्म और जिन चैत्यालय का जब नाम लें तो कौन सी आकृति हमारे दिमाग में बननी चाहिए? जिन धर्म की बात करो तो रत्नत्रय की बात करो, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 10 लक्षण धर्म की बात करो। जी, ठीक है। जिन चैत्य तो भगवान की मूर्ति को याद कर लो। मृत्यु हाँ, मूर्ति को भगवान, मंदिर। तो जैसे चैत्यालय की बात करो तो मंदिर को याद कर लो, चैत्य करो तो भगवान को याद कर लो।
वो अरहंत में भी हम उनको हाँ, ध्यान लगाएं हाँ, और चैत्य में भी। भगवान की जो प्रतिमा है उसको बोलते हैं चैत्य, जी और जहाँ भगवान विराजमान होते हैं उसको बोलते हैं चैत्यालय। इस तरह की स्थिति। नमोस्तु गुरुदेव, नमो। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।